दोस्तों, जीवन परिवर्तनशील है और सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं। मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना चाहिए, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, तब परिस्थितियों से लड़ने का साहस बना रहता है। ये बात महाभारत के भीष्म पितामह और पांडवों से जुड़े इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वे जीवित थे। एक दिन जब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुँचे, तब सभी ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर पांडवों को आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ये वही भीष्म हैं जो ब्रह्मचारी हैं, जिनका जीवन तपस्या से परिपूर्ण है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, फिर ये अंतिम समय में रो क्यों रहे हैं? तब श्री कृष्ण बोले कि इस प्रश्न का उत्तर पितामह स्वयं तुम्हें देंगे। ये बातें सुनकर भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी आंखें मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की लीला देखकर भीग गई हैं। मैं ये सोचकर विचलित हो गया हूँ कि जिन पांडवों के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जीवन में भी एक के बाद एक कई विपत्तियां आती गईं। भगवान का साथ होने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भगवान का साथ हो तो दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती रहती है। हम साहस के साथ परेशानियों का सामना कर पाते हैं। भीष्म पितामह की सीख, दुख जीवन का हिस्सा है, इन्हें सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। आस्था या भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जीवन में संकट नहीं आएंगे, बल्कि भक्ति हमें उन्हें सहने और पार करने की शक्ति देती है। इसलिए दुखों के लिए भी सकारात्मक सोच रखें और उनका सामना करें, समस्याओं से भागे नहीं। दूसरों को बदलने की अपेक्षा खुद को मजबूत बनाएं। जब हम भगवान से ये अपेक्षा करते हैं कि हालात और दूसरे लोग हमारे अनुकूल हो जाएं, तो इस सोच की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को मजबूत करते हैं, तब हम हर परेशानी का सामना साहस के साथ कर पाते हैं। भक्ति करते समय समस्याओं का सामना करें। सच्ची भक्ति साहस देती है। भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण का साथ होने पर भी पांडवों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने डटकर उनका सामना किया, क्योंकि उनके पास भक्ति और श्री कृष्ण का साथ था। हमें भी भक्ति करते हुए समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे कि ईश्वर की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो आपके संकटों को दूर करेंगे। संकट तो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, पर आपको उन संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती रहेगी। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए तो उनका सामना करें, उनसे भागे नहीं। और अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।